इरफान ने बोतल खोल कर मेरे चेहरे पर डाल दिया, जो कि तेजाब था, जिससे मेरा चेहरा उन्होंने इतना हल्का लिखा है कि लड़ाई झगड़ा हो गया और ना खराशी आई हैं, और एसिड थ्रोइंग का इतना सीरियस जानलेवा हमला हुआ है, छुरियां मारी गई हैं हाथ। दूसरी बात ये है कि हम जब अगले दिन गए हैं तो कहते मेरे कज़न है वो गए हैं तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई बीबी एप्लीकेशन देने ही नहीं है। 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूं जो कि इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मौजूद है। मेरे साथ रंगलाई साहब और उनकी बेगम है वो मौजूद है। रंगलाई के चेहरे को आप देख सकते हैं कि बुरी तरह इनके चेहरे को एसिड के साथ झुलस दिया गया। ये सारा मामला कैसे पेश आया और इनके चेहरे पर एसिड किसने डाला, ये सारी कहानी क्या है, ये सारा माजरा क्या है, ये हम सारी कहानी रंगलाई की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रंगलाई, मुझे ये बताएं आप कि ये क्या हुआ आपके चेहरे को, कैसे आपके चेहरे पर एसिड फेंका गया? जी, मैं स्कूल टाइम से वापसी पे ड्यूटी करके आ रहा था। मैं लद्दे के स्कूल में नैब कासद हूँ। वापसी पे आ रहा था तकरीबन 2:30 बजे। इरफान नामी शख्स जो कि मेरा रिश्तेदार है, रिश्ते में चाचू लगता है, इसके साथ एक नामालूम आदमी था। ये रास्ते में मुझे इन्होंने रोका और मुझे ना कोई 7-8 एकड़ दूर ले गए हैं। मेन रास्ते से दूर ले गए हैं, खेतों में ले जाके ले गए। इन्होंने कहा कि मेरे पास आलू की बोरी है, वो हमने ना लेके घर जानी, आप हमारे साथ चलें। मैं इनके साथ चला गया हूँ तो इन्होंने ना मुझे कोई 6 एकड़ मेन से दूर ले गए हैं। तो उन्होंने ना इरफान नामी शख्स ने, जो कि मेरा चाचू है, इसने जैकेट से बोतल निकाली है जी। उसमें मुझे पहले कहता रहा कि आप इसको पिए। मैंने कहा मैंने नहीं पीना। फिर उसने कहा पिए। मैंने कहा मैंने नहीं पीना। फिर जो नामालूम शख्स था उसने मेरा बाजू पकड़ लिया पीछे से और इरफान ने बोतल खोल कर मेरे चेहरे पर डाल दिया, जो कि तेजाब था, जिससे मेरा चेहरा झुलस गया। जो आपका चचा इरफान जिसका आप नाम बता रहे हैं, उसके साथ आपकी कुछ ज़ाती रंजिश थी? क्या मामला था? क्या ऐसे आपने उन्हें कह दिया था जिसकी वजह से उन्होंने आपके चेहरे पर तेजाब फेंका था? ऐसा कुछ नहीं रंजिश थी, कुछ भी नहीं सर। अगर कुछ होता तो रंजिश होता तो मैं उसके साथ न जाता। उसके ज़हन में क्या फतूर चल रहा ये मुझे नहीं हिला, क्या शैतान आ गया, क्या वसवसा आया। कोई जायदाद का लालच था, कोई ऐसी रीज़न थी, आपने उनकी फैमिली को तंग किया था? कोई ना कोई ऐसा मामला होता है कि इंसान से कुछ जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से दूसरे आदमी को रंज होता है। कि ऐसा कभी आपके साथ उनका कोई झगड़ा हुआ हो, उनकी फैमिली के साथ हुआ हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं सर, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। ना कोई बच्चों की लड़ाई थी, ना कोई ज़मीन का तनाज़ा था, कुछ भी नहीं ऐसा। अच्छा, जब उन्होंने आपके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया, एसिड फेंक दिया, उसके बाद आपकी आंख जो है वो अभी भी लग रहा है कि आपकी आंख से मेरा ख्याल है बिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब फेंका तो आपने कैसे फिर अपने आप को बचाया और कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचे, क्या बना, सारी कहानी सुनाएंगे जी। तेज़ाब फेंका, उसके बाद इसने छुरी निकाल ली। छुरी से वार करता रहा। मैंने इसके आगे हाथ भी जोड़े हैं। इरफान मुझे छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहता मेरे भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। तो इसने मुझे माफ़ नहीं किया। मैंने कहा खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। फिर उसके बाद फिर इसने छुरी निकाल ली, मेरे पीछे भागा। मैं भागा हूँ, अपना डिफेंस किया, भागा हूँ। लेकिन वो ज़मीन हल चलाया हुआ था ताज़ी, तो उसमें मैं दंस गया हूँ, तो गिर गया हूँ। इसने मुझ पर छुरी के वार किए हैं। उस वक्त कोई आदमी नहीं था। फिर 2 लोग आए मेरी आवाज़ सुनकर, उनको मैंने आवाज़ दी है मुझे बचा लो खुदा के लिए, इससे ये मुझे मार डालेगा। वो फिर मेरी हेल्प को आए कि हम पुलिस को फ़ोन करते। मतलब फिर वहाँ पर वो आए हैं और उन्होंने आके 15 पे कॉल की है? उसको डराया ही है कि हम कॉल नहीं की, उसको यही कहा कि हम 15 को कॉल कर देते हैं। तो ये सुनकर वो भाग गए। तो फिर आप कैसे घर पहुंची? आप फिर सीधा घर आए या हॉस्पिटल गए थे? वो फिर जो आए थे आदमी वो मुझे लेके घर, उन्होंने वहाँ मुझे बचाया। आप घर पहुंचाया था? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल गए। मैं घर आया हूँ, घर आके ये वकूआ बताया, तो ऐसी तरह इरफान ने मेरे साथ कर दिया। नाज़रीन, आपने रंगलाई की बात सुनी। मेरे साथ उनकी मिसेस भी मौजूद है जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, एजुकेशन देती हैं बच्चों को, और ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही नायब कासद हैं।
बच्चों की फलाह के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए ये अपनी ज़िंदगी को सर्व करते हैं और इनके साथ ही ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इनको ही इंसाफ के लिए अब दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब सारी कहानी बाकी की जो है वो हम उनकी मिसेज़ की ज़ुबानी जानते हैं कि जब वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल वालों का क्या रवैया था, क्यों अभी तक इनकी एफआईआर नहीं हो सकी, सारा मामला क्या है, उनकी मिसेज़ की ज़ुबानी भी वालेकुम सलाम। भाई फिर मैं अकेली हूँ घर में, मेरे मियाँ थे वो तो अब इस हालत में थे, तो मैं खुद ही जितनी मेरी समझ में आई, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा, मुझे कुछ भी नहीं इल्म के कैसे करते हैं। मैं इनकी देखभाल में लगी रही और वो उनके जो मोहल्ला पार्टी है उनके काफ़ी लोग आए वहाँ पे रात को, तो मुझे 2-3 लोग बातों में लगाई रखे हैं और बाकी 2-3 लोगों ने उधर वाले अमले को, डॉक्टर को ख़रीद लिया और उधर हमारा जो मेडिकल है उसमें उन्होंने ना कोई भी ऐसा जो हकीकत है वो लिखने नहीं दी, वो सारे वर्डिंग चेंज करवा दिए हैं और अभी तक हमारा ना एफआईआर भी नहीं हुआ, ना मुलज़िम बरामद हुआ है और पुलिस को भी, ना पुलिस हमारी कोई भी बात सुन रही है और ना ही हॉस्पिटल वालों ने भी हमारे साथ ज़्यादती की है। अगर एक डॉक्टर ही हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, नेक्स्ट भी किसी के साथ ऐसा करेंगे तो आप बताएं फिर ये पाकिस्तान का और मुस्लिम लोगों का बनना क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप हॉस्पिटल गए, आप कह रहे हैं कि उनके लोगों ने आपको बातों में लगाए रखा, क्या बातों में लगाए रखा था, क्या आपको कह रहे थे? आप हमारी बहन है, तसल्ली करो, हौसला करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, हम हर काम में आपकी मदद करेंगे, बस ऐसी मुझे तसल्लियाँ देते रहे हैं, ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, ऐसे ऐसे करते रहे हैं बत्ते ना। और डॉक्टर ने हमें रेफ़र भी किया कि इनको जना लेके जाए, मैं अकेली थी, रात का वक्त था और मैं खुद इतनी परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरफ जाऊं, तो फिर मैं उस रात तो नहीं लेके गई, मैंने शरीफ कम्प्लेक्स में डॉक्टर आसम साहब से भी सारा ये इनको चेकअप करवाया, सारा उन्होंने तसल्ली दी। जो आई स्पेशलिस्ट हैं आसम गिल। हाँ, शरीफ कम्प्लेक्स में उन्होंने कहा कि बाजी मैं ना कोशिश करता हूँ कि इनके बिनाई वापस आ जाए। उस वक्त इनकी सारा चेहरा स्वेल था और बहुत बुरी हालत थी। मौजूदा उस दिन की तस्वीरें इनकी एसएचओ के पास भी हैं, जिन्होंने पैसे ले लिए और ना ही अभी तक उनके घर में कोई रेड की है, ना ही मुलजिम को गिरफ्तार कर सके हैं और ना ही एफआईआर कर रहे हैं। वो इस वजह से नहीं कर रहे कि उन्होंने हमारा जो लॉकर बनाया है उधर मेडिकल नतीजा जो हमें रिजल्ट दिया है वो उन्होंने इतना हल्का लिखा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है और ना खराशी आई हैं और एसिड थ्रोइंग का इतना सीरियस जानलेवा हमला हुआ है, छुरियाँ मारी गई हैं, हाथ पकड़े गए हैं, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। अल्लाह ताला ने बस हमारी मदद की है जो मेरे खावंद की ज़िंदगी बख्शी है। तो मुझे ये बताएं बाजी, आप कह रही हैं कि पुलिस ने पैसे ले लिए हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने मेडिकल जो है वो मेडिकल नहीं सही दिया, मतलब मेडिकल की वजह से पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो ऑफेंस बनता होता जिस पे एफआईआर हो जाती और मुलज़िम को गिरफ्तार करना होता तो पुलिस ज़रूर कर लेती। नहीं सर, मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ, तो तनवीर नाम के आदमी से इशू भी हुई है। तो आपने एप्लीकेशन दी है, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। मैं आपको बताती हूँ ना कि मुझे कहाँ से फील हुआ है कि पुलिस भी बिक गई है। एक तो मुझे उधर फैमिली के किसी मेंबर ने भी इतला दी है कि वो 30,000 रुपया दे के आए हैं, उनको मछली वगैरह भी खिलाई है। दूसरी बात ये है कि हम जब अगले दिन गए हैं तो कहते मेरे कज़न है वो गए हैं, तो उन्होंने कहा है हमारे पास कोई बीबी एप्लीकेशन देने ही नहीं आई। अब उनके पास कंप्यूटराइज तस्वीर की व्हाट्सएप पे पिक्स थी, उन्होंने फिर दिखाया ये देखो, तो फिर वो एसएचओ ने कोशिश की थोड़ी सी कि मैं इनकी हेल्प कर दूँ, वो खुद इंटेलिजेंट में थी इस वजह से, लेकिन फिर उन्होंने कहा आपका जो मेडिकल हल्का सा भी था ना वो गुम हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी रिसीविंग थी, फिर वहाँ से नाम ट्रेस करवाया, जिसका नाम पता चला तो वो अपने घर से मेडिकल लेके आया। मतलब कि उन्होंने उसको भी छुपा लिया कि इनका किसी तरह से भी कोई मदद ना की जाए। ये है इंसाफ पुलिस के पास और डॉक्टर के पास। मतलब आपके कहना है क्या है कि वो बासर लोग हैं और बासर हाँ। होने की वजह से वो हाँ। पुलिस के साथ भी मिले हैं और वो हाँ। डॉक्टर्स के साथ भी हाँ मिले हैं, जी। डॉक्टर्स को ये मिली भगत की हाँ। वजह से हाँ जी। उन्होंने आपका मेडिकल जो है वो जो मेडिकल बनता था एसिड का हाँ, और वो नहीं जो बनने दिया। कट लगे हैं छुरी के हाँ। सर पे और हाँ उसके जी। हैंड पे, वो नहीं मिला। वो नहीं बनने दिया ना, तो सारी अभी आप क्या चेंज कहना चाहेंगी? आप इंसाफ के लिए आला अफसरों से, आला ओहदेदारान से जो कि ऊपर बैठे हैं और इन सभी को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कैसे मतलब आपको इंसाफ मुहैया कर सकते वो हैं? मुझे इंसाफ इसी तरह से, मैं डीपीओ डीसीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आज मिलने आए थे मुझे मिल नहीं सके, कह रहे हैं वो मीटिंग में गए, मैं सुबह फिर आऊँगी। मुझे इस तरह से इंसाफ चाहिए। साथ वालों का तो चले, वो ये तो मुलज़िम है ही है, लेकिन जो हॉस्पिटल वालों ने और पुलिस ने मेरे साथ किया है ना, वो नहीं अच्छा किया, इनको पकड़ें ताकि नेक्स्ट भी किसी के साथ ऐसा ना करे। अगर ये तावन करेंगे तो वो शायद ऐसा सुधर जाए, लेकिन सुना तो यही है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता और पैसे की हर बात होती है, तो वो मेरे साथ हो चुका है, आपके सामने हाल है मेरे खामद का। ये कौन से डॉक्टर हैं आपके पास? एमएलसी तो होगा, मेडिकल होगा,
कौन से डॉक्टर थे, क्या नाम है उनका, स्टैंप लगी होगी जिन्होंने आपका मेडिकल डिक्लेयर किया? सर, वो भाई उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों ने रिसीव किया था, मैंने नहीं देखा। नहीं, वो जो मेडिकल है। मेडिकल हॉस्पिटल पुलिस वालों ने रिसीव किया था, हॉस्पिटल वालों ने दिया ही पुलिस वालों का था, कहते थे घर वालों को नहीं देना, इसीलिए मैंने कॉल करके फिर पुलिस को बुलाया था तो इन्होंने रिसीव की थी। टेंशन में जिस्म कांप रहा है, इतनी परेशानी है। वो ये थी कि 16 तारीख थी, रात का हमला था। अब उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन है, ये तफ्तीश करने वाले अब खुद ही ढूंढ निकालेंगे। मुझे तो नाम नहीं पता, मैं तो अपनी परेशानी में थी। 16 तारीख थी, पीर का दिन था, 9 बजे के बाद जो हमला था वो सारा मुलव्वस है। जी नाज़रीन, आपने मुतासरा फैमिली की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें जो वो इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको डिक्लेयर करते हैं मेडिकल, जिसकी वजह से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। अगर जब डॉक्टर ही गलत रिकमेंड करेंगे, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट में ही वो गलत रिकमेंड करेंगे, तो वो इंसाफ के लिए पुलिस भी है, वो भी तगोदो तो करती है। लेकिन जब पुलिस को मेडिकल ही नहीं सही पहुँचेगा तो पुलिस कैसे इंसाफ मुहैया कर सकेगी? इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह